आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण इंदौर में भी चुनाव संपन्न हो गया है। बीजेपी ने पुष्यमित्र भार्गव पर महापौर प्रत्याशी के रूप में विश्वास जताया। वहीं उनके पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भार्गव की कमान संभाल रखी थी और इसका कितना असर मतदान पर दिखाई दिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इंदौर से सीधे पुष्यमित्र भार्गव जी। पुष्यमित्र भार्गव जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जाहिर तौर पे इतने लंबे प्रचार प्रसार के बाद कल जब इंदौर में मतदान हो गया, एक राहत भरी सुबह जाहिर तौर पर आपकी आज रही होगी। नहीं, ये सुबह भी रोज ही की तरह थी। इतने दिन लगातार काम करने के बाद मन में तो यही था कि आज भी सुबह उठ के जाया जाए, लेकिन आज सुबह परिवार के साथ हमने फिर इंदौरी पोहे का आनंद लिया। बच्चों से मैं मिल नहीं पाया था इतने दिनों से, उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, उनको बताया कि हमने 20 दिन क्या किया। पुष्यमित्र जी, इस बार देखिए, अपने आप में आपका चेहरा और सबसे युवा चेहरे के तौर पर आपको बीजेपी ने आप पर विश्वास जताया है। खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली, प्रचार प्रसार की, और इंदौर में जिस तरह से शो हुआ सबने देखा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कल जो मतदान हुआ है उसके बाद? देखिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान अब परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। तो उन्होंने अपने सपनों के शहर में सही प्रतिनिधि चुना जाए, इसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की है। माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संगठन कौशल के आधार पे एक एक कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता जिस भाव से लगे थे और जनसंपर्क में जो जनसैलाब उमड़ा, हम सुनिश्चित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत ऐतिहासिक होगी। जी पुष्यमित्र जी, इंदौर में लगातार मौका मिलता रहा बीजेपी को और इंदौर वासियों ने भरोसा जताया। इंदौर हमेशा स्वच्छता अभियान में देश में नंबर 1 रहा। इस बार आपका क्या लक्ष्य है और वो कौन सी बात है जो आपको लगता है कि जनता के जहन में जरूर होगी और वो इसलिए आपको मत उसने जरूर दिया होगा? देखिए, इंदौर में जब पहली बार पंचवर्षीय महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी बने, उन्होंने 2021 में इंदौर की क्या आवश्यकता है उसका रोड मैप तैयार करके काम किया। उसके बाद भी लगातार जो सब लोग महापौर बने, उन्होंने कहीं ना कहीं इंदौर के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया। ये चुनाव चूंकि इंदौर के भविष्य का चुनाव था और जनसंपर्क में भी मुझे ये बहुत अनुभव करने का मौका मिला कि लोगों की इंदौर के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से बहुत अपार अपेक्षाएं हैं, क्योंकि इंदौर भारत के चेहरे पे एक नया विकास का मॉडल लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये अपेक्षाएं उनकी बहुत हैं, इसलिए भविष्य का इंदौर भारत की ब्रांड एम्बेसडर, ट्रेडमार्क सिटी हो, इसके लिए हम बहुत काम करने के लिए तैयार हैं। जी पुष्यमित्र जी, आपके हिसाब से क्या कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं इंदौर में, और जहां पे आपको लगता है कि लोगों ने यहां थोड़ा सोचा होगा, क्योंकि आप इतने लंबे समय से वहां हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं और यहां तक पहुंचे हैं, और जाहिर तौर पर एक चुनौती के तौर पर किस चीज़ को आप इंदौर में देख रहे हैं, किस विषय को आप देख रहे हैं जो बड़ी है नगर निगम के लिए? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम जब भी जिस पायदान पे हैं उस पायदान से मजबूती पे जमे रहें। दूसरा, जो नए 29 गांव इंदौर में जुड़े हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं, इंदौर में जो पुरानी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ढांचागत रूप से मजबूत करना, हर घर तक नल और जल पहुंचाना, ड्रेनेज की सिस्टम का जो नेटवर्किंग है उसको लगभग 250 किलोमीटर तक पूरे शहर में और बढ़ाना, इन सब मूलभूत आधारों पर आने वाले समय में इंदौर को रोजगार का हब बनाना, इस पूरी दृष्टि से हम काम करेंगे और यही सब चुनौतियां हैं। जी पुष्यमित्र जी, लेकिन जहां इंदौर को लगातार भारत में नंबर 1 शहर का स्वच्छता के मामले में दर्जा मिलता रहा, उस बीच कई ऐसी खबरें भी आई जिसमें कई बार मानवता
के मद्देनज़र ये देखा जाए तो कई बार शर्मसार करने वाली स्थिति भी बनी, और जाहिर तौर पे कई ऐसे केसेस हैं जिस तरह से जो फुटपाथ पर लोग हैं उनको ट्रैक्टर में भर कर ले जाना, और इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिले। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस छवि को सुधारने का प्रयास करेंगे? नहीं, हमने इसीलिए पहले दिन से अपने कैंपेन में समाज से संवाद में ये कहा है कि हम मित्र भाव से काम करेंगे। नगर निगम आम जन की समस्याओं का निपटारा संवाद से बातचीत करके करेगा। ऐसी कई सारी चुनौतियां हैं। हमने दृष्टि पत्र में भी कहा है कि इंदौर को भिक्षु मुक्त बनाएंगे, वो सम्मान से समाज में रह सकें, उनको स्वरोजगार की प्रेरणा से मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। वैसे ही और भी कई सारी चुनौतियां हैं, ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की हो, प्रदूषण मुक्त करने की हो, तो हर सिस्टम के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। उनको ठीक करने का नए विजन से, नए विचार से प्रयास करेंगे। जी, यहाँ पर पुष्यमित्र जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सुबह आपकी हुई इंदौरी पोहे खाकर जाहिर तौर पर परिवार के साथ लगभग 20-22 दिन के बाद आप मिले हैं, तो एक रिलैक्सेशन तो है ही, लेकिन आप कितना भी कह लें आपकी आवाज़ में वो दिखाई दे रहा है जो आपने पूरा जोर लगाया है। पुष्यमित्र भार्गव आपका नाम भी है, मित्रता की बात अभी आप कर ही रहे थे कि हमने उसी तरह लोगों के साथ संवाद किया है, वो तो ठीक है, लेकिन आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि एक अधिवक्ता होने के साथ साथ नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, और अब तो महापौर के लिए आप चुनाव मैदान में हैं और मतदान भी हो चुका है, तो इन दोनों में अपने आप को कहाँ आप अलग पाते हैं और किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस बात को? परिवार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे यदि कि उनको जो वक्त देना चाहिए दरअसल इस दौरान नहीं मिला है, और क्या कुछ प्राथमिकताएं? से खड़ा है, विवाह के बाद में तो धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग मिला, और इस चुनाव में सब लोगों ने देखा है कि मेरी धर्मपत्नी भी छोटी छोटी बैठकें, बड़ी बैठकों में लगातार मेरे साथ, पूरी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। चूंकि मैं छात्र जीवन से और भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग में काम करने के साथ साथ समाज से सामाजिक संस्था, हाई कोर्ट में भी अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्यों के माध्यम से, वकील के रूप में भी, तो इन सब में मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज भी वो उसी भाव से खड़े हुए हैं और आगे के लिए भी वो तैयार हैं। जी, पुष्यमित्र जी, एक कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं? हालांकि इस दौरान जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने लोगों के बीच में जाकर विश्वास जीता है और इस बार जनता बदलाव चाहती है। नहीं, देखिए, इंदौर की जनता बहुत जागरूक, बहुत समझदार और उत्सव धर्मी है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाली है, अच्छाई और बुराई में फर्क करना जानती है। बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये पूरा चुनाव विकास के मॉडल पे लड़ा गया है, विकास की अवधारणा पे लड़ा गया है, और उसकी जीत का कारण भी विकास है और चुनने का कारण भी विकास होगा। इसलिए लोग जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही संभव है। देश में नरेंद्र मोदी, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, ऐसे में ये जो तीसरी नगर सरकार है, इसमें वो कोई गलत फैसला करके इस विकास की रेल को रुकने नहीं देंगे। जी, पुष्यमित्र जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आने वाले रिजल्ट्स के लिए, और बहुत सारी बधाई, साथ ही साथ बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत धन्यवाद। तो महापौर प्रत्याशी बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव हमारे साथ जुड़े थे, और अब चूंकि मतदान हो चुका है इंदौर में, 17-18 को नतीजे बिल्कुल सामने होंगे, तो ऐसे में इंतज़ार उस दिन का सभी को है। पुष्यमित्र पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नज़र आ रहे थे, और जाहिर तौर पर ये कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंदौर लगातार नंबर 1 रहा है स्वच्छता के मामले में अपने कार्यों को लेकर, तो जाहिर तौर पर इस बार और उम्मीद बढ़ गई है बीजेपी प्रत्याशी की।